यार ईटी मनी ने इतना बड़ा बक्सा भेजा है क्योंकि उन्होंने अपना नया मेंबरशिप ईटी मनी जीनियस लॉन्च किया है। अनबॉक्स करके देखते हैं कि यार इसमें क्या है, प्लस उसके बाद डिस्कस करेंगे कि यार ईटी मनी जीनियस में क्या फीचर्स हैं। मैंने एक्चुअल में अकाउंट बना के इन्वेस्ट किया है तो अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। टोटल उन्होंने 6 कॉफ़ी के पाउचेस भेजे हुए हैं। अब देखो यार, जब ईटी मनी ने बोला कि यार हमने ये जीनियस मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया है जिसके लिए हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो मैंने बोला ठीक है यार कोलैबोरेट भी करते हैं, बट मैं एक बार आपका प्रोडक्ट ट्राई भी कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ईटी मनी जीनियस के यूएसपीज फीचर्स वो सब तो बताऊंगा ही, साइड बाय साइड मैंने ईटी मनी में अकाउंट बना के जीनियस का मेंबरशिप ऑप्शन लेके इन्वेस्ट भी करके दिखाऊंगा और अपना भी फीडबैक शेयर करूंगा। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार जी का मतलब क्या है। जी माने आप सबको पता है जीनियस होता है। अब ईटी मनी ने लॉन्च किया एक नए तरीके का इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन ईटी मनी जीनियस, जिसमें कई फीचर्स है जो कि हम और आप सबको एक हाईली पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए समझते हैं कि यार हम सबके इन्वेस्टमेंट जर्नी में मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और ईटी मनी जीनियस उनको सॉल्व कैसे करता है। पहला है इन्वेस्टिंग विद द पावर ऑफ योर पर्सनैलिटी। अब यार हम सब ना हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, और जब हमको पता चलता है कि यार वॉरेन बफे ने कोई स्टॉक खरीद लिया या राकेश झुनझुनवाला ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, हम चाहते हैं कि यार हम उसको कॉपी कर लें। अब ये बताओ कि इतने बड़े लोगों के स्ट्रैटेजी कॉपी करने से हमें क्या मिलेगा। मतलब उनकी लाइफ गोल्स पूरे ही अलग हैं। राकेश झुनझुनवाला तो यार अपनी शर्ट की इस्त्री कराने में 600 रुपये खर्च करते हैं, हम 600 रुपये की शर्ट पहनते हैं, और ऊपर से हमें पूरी स्ट्रैटेजी भी नहीं पता होती है। हमें बीच में पता चलता है कि इन्होंने स्टॉक खरीदा है, बट इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, वो कितना % ऑफ देयर पोर्टफोलियो है, कब वो एग्जिट कर रहे हैं, उसका कोई आइडिया नहीं होता है। और आपको पता है कि यार हाफ नॉलेज कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। तो यार साइड बाय साइड जो ईटी मनी में कैसे अकाउंट बनाते हैं उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, सो दैट आपको भी प्रोसेस का आइडिया लग जाए। तो इसके लिए आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, और ईटी मनी जीनियस आपको यही देता है, एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। कैसे? ईटी मनी जीनियस सबसे पहले मुझे और मेरी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को एनालाइज करता है। जहां बाकी टूल्स में यूजुअली कुछ फिक्स टेम्पलेट्स होते हैं जैसे कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, ईटी मनी जीनियस मेरी इन्वेस्टर पर्सनैलिटी कि मैं कौन हूँ, जैसे एक्सप्लोरर, रिसर्चर एक्सेट्रा फिगर आउट करता है। उसके बाद एक मिनिमम और मैक्सिमम टॉलरेंस टुवर्ड्स रिस्क एक 100 पॉइंट स्केल में बताता है। इससे ईटी मनी जीनियस आपको रिकमेंडेशन आपके रिस्क एटीट्यूड के हिसाब से देगा, ना कि राकेश दादा के हिसाब से। एक बार मैं भी अपना इन्वेस्टर पर्सनालिटी चेक कर लेता हूँ। बड़े सारे इन्वेस्टर प्रोफाइल हैं, स्ट्रेटेजाइजर, रिसर्चर, सीकर, फाइंड योर इन्वेस्टर पर्सनालिटी। 19 क्वेश्चन है इसमें। यू अगेन ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं है, बट कर रहे हैं तो यार 60% दबाते हैं। लाइबिलिटी तो है नहीं यार। हम यार स्ट्रेटेजाइजर बने, रिस्क स्कोर 61 to 86 है, कॉन्फिडेंस 21 out of 100, लॉस अवर्जन 28 out of 100, फाइनेंशियल मास्टरी 100 out of 100। ये जान के खुशी हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट चीज़ें उन्होंने पूछी और मज़ा आया क्वेश्चन आंसर करके। होपफुली सही में हम स्ट्रेटेजाइजर हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि यार इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज दैट फिट्स योर लाइफ। अब हर चीज़ में यार हमको पर्सनलाइज सर्विस चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हम कॉपी करते हैं, तो भैया फिर कैसे करोड़पति बनेंगे यार 40 साल में। तो ईटी मनी जीनियस हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच यूज नहीं करते हैं, और आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज देते हैं। अब देखो यार, मैं अपने गोल्स बताता हूँ, देखते हैं कि यार ये कौन सी स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता है। ठीक है, 2 साल में जैसे मुझे अगर कोई फॉरेन वेकेशन के लिए जाना है, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। अरे अपन म्यूचुअल फंड में डालते हैं यार, म्यूचुअल फंड ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस लमसम ही 5000 डाल देते हैं। इन्वेस्ट 5000, ट्रिप टू वेगस, सेटिंग यू फॉर आउट परफॉर्मेंस। ठीक है भैया, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गोल्ड सेविंग फंड, निपॉन इंडेक्स। तो जैसे कि मेरा गोल था कि यार 2 साल में एक फॉरेन वेकेशन करने का, तो उन्होंने शील्ड पोर्टफोलियो सजेस्ट किया और मैंने लमसम 5000 इन्वेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि यार ये कैसे रिटर्न्स देता है और एक्चुअली में मेरा सपना पूरा होता है कि नहीं। पर ऐसे ही डिफरेंट टाइम होराइजन के लिए ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जैसे कि शील्ड, स्टेबल, हाई ग्रोथ एक्सेट्रा सजेस्ट करते हैं। अगला पॉइंट आता है एलोकेशन टू कंसिस्टेंटली बीट द एवरेज। हम सबको लगता है कि यार एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए अपनी लाइफ सेट है। मुझे भी मिला था पिछले साल IEX, और पिछले 1 साल में वो डबल भी हुआ है, बट मैंने पूरा 5000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो हुआ वो डबल, बट फायदा मुझे 5000 रुपये हुआ। क्योंकि यार हम राकेश झुनझुनवाला जैसे तो है नहीं, ना ही हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने को है, और ना ही इतना कन्विक्शन है कि यार हम ऑल इन चले जाएं।
तो जो स्टॉक मान लो 2x 3x 5x भी होता है, हमें उतने मैसिव रिटर्न्स मिलते नहीं है, क्योंकि हमने अपने पोर्टफोलियो का स्मॉल परसेंटेज ही उसमें एलोकेट किया होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टॉक्स में जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सभी बढ़ रहे हैं, कुछ गिरते भी हैं तो ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ईटी मनी जीनियस का डायनेमिक एसेट एलोकेशन मॉडल्स साइंटिफिकली इवेल्युएट करते हैं एसेट क्लासेस को, जैसे इंडियन एंड इंटरनेशनल इक्विटीज, डेट्स, गोल्ड और कई फैक्टर्स जैसे कि वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, प्राइस ट्रेंड्स इत्यादि, और रेकमेंड करता है कि कितना और कब कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। बेसिकली ईटी मनी जीनियस वेल्थ क्रिएशन को एक होलिस्टिक वे में करता है, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे करके आप अपने सारे पैसे ईटी मनी जीनियस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगला पॉइंट है पोर्टफोलियोज कस्टमाइज टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। आजकल इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है, मतलब म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, डेट फंड्स, आईपीओ और लाइफ को थोड़ी क्रेजी बनाने के लिए क्रिप्टो भी है। अब किस में कितना इन्वेस्ट करना है वो तो अपने को आइडिया है नहीं, तो फोमो के चक्कर में हम हर जगह थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि यार हमने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स सेम एसेट, सेम प्रोडक्ट या सेम फंड में कर दिया है। मतलब शुरुआत में मैंने भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया था अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, बट बाद में समझ आया कि यार म्यूचुअल फंड्स खुद ही डाइवर्सिफाइड है। और की टू वेल्थ क्रिएशन है कि आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो कि सिर्फ डाइवर्सिफाइड नहीं है बल्कि अलाइंड है आपके डिजायर्ड आउटकम से, और यही करता है ईटी मनी जीनियस। तो ईटी मनी जीनियस क्यूरेट करता है अलग अलग पोर्टफोलियोज जो कि आपके फाइनेंशियल बिहेवियर, रिस्क एपेटाइट, एंड गोल्स और टाइम होराइजंस को मैच करता है। सेकंड लास्ट पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी टू अ न्यू लेवल। अब जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में सारी नॉलेज भी होनी चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन भी, ताकि बाद में शॉक ना लगे। और ईटी मनी जीनियस के हर पोर्टफोलियो में डिटेल्ड पैरामीटर्स मेंशन्ड है जो कि उनको विनर बनाता है, जैसे कि पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे कि हर एक पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट किया गया है 15 साल के कैपिटल मार्केट डेटा के साथ और प्रूफ किया है कि सब हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहे हैं। वैसे ही सब ग्रोथ की तो बात करते ही हैं और अच्छे रिटर्न्स इंपॉर्टेंट भी है, पर बियर मार्केट में रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करना भी तो यार जरूरी है। तो ईटी मनी जीनियस पोर्टफोलियोज में आपको अप टू 40% बेटर प्रोटेक्शन मिलता है वर्स्ट डाउनफॉल्स में भी। और ईटी मनी जीनियस क्लियरली आउटलाइन करता है कि यार आप किस एसेट में कितना और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस हो जिस चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगला पॉइंट आता है स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट दैट मल्टीप्लाइज गेन। अब जैसे कोविड से पहले मैंने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, फिर पैंडेमिक आया, मार्केट क्रैश हुआ। अब वो तो अच्छा हुआ कि यार मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था तो एग्जिट लेना नहीं पड़ा, पर आपके इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल ग्रोथ डिपेंड करती है कि यार आप रिस्क को कितने बढ़िया तरीके से मैनेज कर पा रहे हो। सिर्फ बढ़िया रिटर्न्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। मतलब खुद सोचो, जिन्होंने कोविड से पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा और उनको पैंडेमिक में पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उनको तो यार लॉस में एग्जिट करना पड़ा होगा ना। पर ईटी मनी जीनियस मार्केट को 24/7 मॉनिटर करता है और मंथली अलर्ट्स भेजता है जो चेंजेस आपको अपने पोर्टफोलियो पे करने हैं, ताकि मार्केट के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो मैनेज होता रहे। फिर अगला पॉइंट आता है ब्रांड न्यू वे टू जनरेट रिटर्न्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि यार की टू ग्रोइंग वेल्थ में आपको सिर्फ हायर रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना है, पर आपने जो प्रॉफिट्स कमाया है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो अगर रिस्क मैनेज करोगे रिटर्न्स खुद ही आ जाएगा। और ईटी मनी जीनियस हमेशा रिस्क को कंट्रोल में रखता है, इसीलिए लॉस भी कम होता है। और क्योंकि लॉस कम होता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा टाइम मिलता है कंपाउंडिंग के लिए, जिससे आपको और बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। आखिरी पॉइंट आता है मल्टीपल वेज टू इन्वेस्ट। अब ना ही हम सब सेम है, ना ही हमारे इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस सेम है। तो ईटी मनी जीनियस में आप चूज कर सकते हो कि यार आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक्स, ईटीएफ्स में करना है। आप ये भी चूज कर सकते हो कि यार लमसम में इन्वेस्ट करना है या एसआईपी करना है। और ईटी मनी जीनियस के लिए न्यू ब्रोकरेज अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये लीडिंग ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेटेड है, तो उसको यूज करके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कर सकते हो ईटी मनी जीनियस के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करो। वैसे इनका मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान तो 249 रुपीज पर मंथ है, पर मुझे 147 रुपीज का पड़ा 3 महीने का प्लान, और उसमें मैंने 5000 रुपये इन्वेस्ट किए। और आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो स्मॉल केस जैसा है, तो भैया स्मॉल केस में फर्क ये है कि यार वो एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक थीम और स्ट्रैटेजी के लिए बनाए गए हैं, और ईटी मनी जीनियस आपको एक इंटेलिजेंट और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया 250 रुपीज पर मंथ महंगा है, पर वैसे अगर आप देखेंगे 250 रुपीज पर मंथ में आपको करीब 12 स्ट्रैटेजीज का एक्सेस मिलता है, और आप कितने भी गोल सेटअप करके कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और चार्जेस बढ़ेंगे नहीं। और वैसे अगर आप पेड स्मॉल केसेस की भी बात करें, उसमें भी यूजुअली हर स्मॉल केस का मिनिमम
मंथली कॉस्ट तो यार 300 400 500 रुपए होता ही है। तो उस वे में ईटी मनी जीनियस ज्यादा महंगा नहीं है। और आप खुद देखो ना कि यार अगर आप महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो करीब 5% आपके इन्वेस्टमेंट का ईटी मनी जीनियस फीस ले रहा है। पर अगर आप 50,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर ये अमाउंट सिर्फ 0.5% होता है, और उससे ज़्यादा करते हो तो कम होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बनाया है, इसीलिए मैंने खुद भी चेकआउट किया। बाकी जो आपके डाउट्स है वो आप कमेंट्स में बताओ, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने की। बाकी अगर इस वीडियो में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका एक अपडेटेड वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स भी आंसर करूंगा, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि यार मुझे एक्चुअल में कितना रिटर्न्स मिला है। तो ये थी यार ईटी मनी जीनियस के ऊपर रिव्यू, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है। बाकी टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि यार एक्चुअल में कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, और एक्चुअल में जो इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको कितने हद तक ये बीट कर पाते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो यार अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। बाकी मैं भी यार अपने लास वेगस के प्लान्स बनाता हूँ, और ये जो यार इतनी सारी कॉफीज दी हैं इनके बारे में रिसर्च भी कर लेता हूँ, क्योंकि यार अब कॉफी कॉन्सियर भी तो बनना है यार।